एमिरेट्स ने फ़्लाइट्स सस्पेंड कर दी हैं और रीज़न कोविड नहीं है। आई मीन फ्रस्ट्रेशन तो जाहिर सी बात है होगी, और फ्रस्ट्रेशन मैं कहाँ निकालूँ? एमिरेट्स वालों पे तो फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कहा यही निकाल लेती हूँ। जब आप टिकट बुक कराते हो तो मैसेज डालते हो, ईमेल करते हो, तो कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आया है सच। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। लाइक लिटरली मैं ऑफिस में थी जब मेरे सुपरवाइज़र की कॉल आई और पता चलता है कि वो एयरपोर्ट गए यहाँ वापस आने के लिए, और उनको बोला गया फ़्लाइट्स बंद हैं तो आप मर जाइए, रीज़न कोविड नहीं है। नो 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 नो, फ़्लाइट्स कब खुलेंगी? नो आइडिया, अंटिल फर्दर नोटिस। आप फिर से कॉल बैक कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई मैसेज नहीं आने वाला। कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस तरह से मुझे पता लगा कि मेरी फ़्लाइट भी खतरे में है। खतरे में क्या, वो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने फटाफट कॉल लगाई, भाई क्या सीन है, आर द फ्लाइट्स ओपन? नो, द फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस। गवर्नमेंट का कुछ सीन बताया, आधी बात मेरे सर के ऊपर से निकल गई, क्योंकि मैं सकते में थी कि 3 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी, मुझे जाना था, मेरी फ़्लाइट सस्पेंड हो चुकी है। अब मुझे इतना शॉक क्यों लगा? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब इंसान इतने टाइम बाद अपनी फैमिली से मिलने जाता है ना, और उसको शॉक लगता है कि यार तेरी तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। खैर उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद सिर्फ अगले आधे एक घंटे तक बहुत ही ना फ्रस्ट्रेशन और ब्लडी रहा कि अब करना क्या है, सीन क्या होने वाला है। और मतलब कि यार भाई साफ सी बात है, ना कोई ईमेल ना कोई मैसेज। मैं भी एयरपोर्ट पहुंच जाती, मैं लिटरली एयरपोर्ट पहुंच जाती और मुझे भी ऐसे ही बोला जाता फ्लाइट्स बंद है, सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस, और मैं भी अपना मुंह उठा के वापस घर आ जाती। और उस वक्त ज़्यादा उस वक्त ज़्यादा अफसोस होता। खैर तो मेरे पास अभी 3 दिन थे, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं, कल का और परसों का, एक हल निकालने के लिए। तो मतलब अगर आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाओ ना, तो लिखा हुआ आ रहा है suspension of flight to several US destinations from 19th January 2022 due to operational concerns associated with planned deployment of 5G mobile network services in the US at certain airports. Emirates will be suspending flights to the following US destinations from 1922 until further notice. Reason 5G है। मुझे सिर्फ अभी एक दिख रहा है कि कोविड रीज़न नहीं है। चलो समझ में आता कि यार कोविड पेंडेमिक, उसकी वजह से फिर बंद हो गया ये वो, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आप बैठ आते चुप करके, है ना भाई। लेकिन समझ में बात ये नहीं आई जब पता चला कि सिर्फ एमिरेट्स नहीं बंद किया है, कतर खुला हुआ है। तो और ट्विस्ट की बात ये है कि 3 एयरपोर्ट्स अभी भी ऐसे, हाँ 3 एयरपोर्ट्स अभी भी ऐसे हैं जिन पे फ़्लाइट्स चल रही हैं, जिनमें है न्यूयॉर्क JFK, लॉस एंजलिस LAX और वॉशिंगटन DC IAD। तो 3 एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं, लेकिन बाकी सब बंद है। सो अगर मैं न्यूयॉर्क जाके वहाँ से फ़्लाइट लेके कराची पहुँच भी जाऊँ तो मैं वापस नहीं आ सकती। तो मेरे पास एक ही हल था, रिफ़ंड का। लेकिन रिफ़ंड की अमाउंट आने में 5 to 10 बिजनेस डेज लगते हैं, वो मुझे एक सेल्स रेप ने कहा। दूसरे कस्टमर सर्विस के बंदे ने मुझसे कहा कि 3 वीक्स, और उसने कहा वो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको कि 3 वीक्स लग सकते हैं। वेल खैर, तो कोई और ऑप्शन नहीं था वेट करने के अलावा। बंदा अगर और जानना चाहता है किसी बारे में, वो अपना डिपार्चर का लाइक कुछ करना चाहता है, वो न्यूयॉर्क
कुछ भी सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट आई थिंक कि मैं ये समझती हूँ कि भाई सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता। कभी कभी आपको सच में किसी सेल्स अप से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी कस्टमर केयर के बंद से बात करने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई यार ये मसला हो रहा है, इसका कोई हल निकालो। वो कोई हल निकाल के देता है आपको। अब शाम तक मैं तो ढीठ हूँ। ये चीज़ शाम से चली आ रही है। जब मैं ऑफिस में थी और ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने कॉल किया। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ। अब ढीठ के हैं ना हम, तो पाकिस्तान तो ढीठ ही होते हैं। कॉल पे कॉल। तो एक बंदे ने उठा लिया। अब उठाया तो बातचीत हो गई, समझ में आ गई बात, ये वो। आई मीन कि ये सब हुआ जब मुझे पता चला कि भाई फ्लाइट सस्पेंड हो गई है, उसके बाद ऐसा होना शुरू हो गया था। अब ये होने के बाद चुप होके बैठ गई मैं, क्योंकि अब मुझे सोचना था कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। क्या मुझे अपनी टिकट पकड़ के बैठे रहना है कि जब वो फ्लाइट्स खुलेंगी तब मैं कुछ करूँ? तो एक तो होता है कि आपको डेट पता होती है, आपको डेट ही नहीं पता अंटिल फर्दर नोटिस। अब मुझे क्या पता कि जिस दिन मैंने रिफंड प्लेस करवाया उसके 2 दिन बाद फ्लाइट खुल गई। मेरा नुकसान है ना भाई। अब जब भी एमिरेट्स से कॉल लगाओ तो Due to the high volume of calls we're experiencing, we're unable to take your call at the moment. You can find information on emirates.com or contact your travel agent. क्या करे बंदा। मैं ऑनलाइन रिफंड प्लेस नहीं करना चाहती। आई डोंट नो, मुझे 2-3 सवाल और हैं जो मुझे करने हैं। खैर मैं वेट नहीं करने वाली, साफ सी बात है। मैं क्यों वेट करूं। सो मेरा हाल तो सिर्फ यही है, कतर और कराची। बात पॉइंट की ये है कि अगर कॉल नहीं आती तो मुझे भी पता नहीं लगता और मैं पहुंच जाती एयरपोर्ट और मुझे भी ऐसा ही बोला जाता, बंद है, सस्पेंडेड। या फिर अनलेस अनटिल मैं लास्ट डे पे अपना फ्लाइट का स्टेटस चेक करती तो मुझे पता चलता। क्योंकि भाई ईमेल नहीं आई, नो ईमेल्स, नो मैसेजेस, नो टेक्स्ट्स, नथिंग। लेकिन तब तक मैं कॉल करती रहूँगी जब तक ये लोग मेरी कॉल उठा नहीं लेते। क्योंकि मैंने शाम में ऐसे ही कॉल की थी, शाम में ऐसा शो हो रहा था, लेकिन वो उठा रहे थे कुछ कॉल्स के बाद। Due to the high volume of calls we're experiencing, we're unable to take your call. 2 hours later. Of calls we're experiencing, we're unable to take your call. I'll keep calling. So आप लोग भी अपनी फ्लाइट्स चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कोई ईमेल नहीं आई, ना ही कोई मैसेज आया। सो आप लोगों में से किसी की फ़्लाइट हो सकती है एमिरेट्स से सस्पेंड हुई हुई, आपको पता ना हो मेरी तरह। Until then, I don't know what to do. Bye.